यहाँ पर एक कार है जिसका खुद का लेंथ 2 मीटर है, और एक ट्रक है जो उससे 100 मीटर की डिस्टेंस पर आगे है, और उस पूरे ट्रक का लेंथ जो है वो 10 मीटर है। ट्रक की स्पीड 54 kph 54 किलोमीटर पर आवर, कार की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है अगेन कि ये सिचुएशन है, तो आफ्टर व्हाट टाइम कार, एक काम करते हैं, आप बताएं, व्हाट टाइम कार ओवरटेक्स ट्रक इन हाउ मच टाइम। तो आप एक काम करें, आप पहले इस वीडियो को पॉज करें और सोचें, खुद से सॉल्व करें कोई। आई होप आपने वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया हो। तो अगर कार ओवरटेक करेगी ट्रक को, तो यानी कि कार को कहाँ होना चाहिए, ट्रक से आगे होना चाहिए ना, एटलीस्ट पूरी की पूरी कार को ट्रक से आगे होना चाहिए। तो रियलिटी में क्या होगा, ट्रक भी आगे जा रही है, कार भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तो अगेन बाहर से अगर हम ऑब्जर्व करें, हमको पॉइंट सी है, तो हमें काफ़ी लंबा सिचुएशन है। हम खुद को क्या करें, हम खुद को जा करके ट्रक के अंदर प्लेस कर लेते हैं, यानी कि हम ये सवाल सॉल्व करेंगे ट्रक के रेफरेंस में। तो अगर ट्रक के रेफरेंस में सॉल्व करेंगे, तो ओवरटेक करने के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक कितना होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए कार का हम फ्रंट पॉइंट ले रहे हैं। इन सब सवाल में जहाँ पर पार्टिकल का डायमेंशन दिया हो, वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, अब यहाँ पर एक डायमेंशन दिया है इसका, तो ख्याल रखिएगा। मान लीजिए हम इसको फ्रंट पार्ट ले रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट को पहले तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करना है। क्योंकि हम ट्रक के अंदर हैं, तो हम क्या हैं, हम तो रेस्ट पे हैं, हमारी वेलोसिटी जीरो है, हमने खुद को रेफरेंस मान लिया। तो पहले तो इस फ्रंट पार्ट को 100 मीटर आना है, फिर इस फ्रंट पार्ट को ट्रक के पैरेलल 10 मीटर आना है। फिर ओवरटेक, ओवरटेक कब कहलाएगा, ओवरटेक तब कहलाएगा जब ये पूरी की पूरी कार जो है ये ट्रक से आगे चली जाए, राइट। एटलीस्ट इसका कार का जो बैक पार्ट है वो ट्रक के फ्रंट पार्ट के पैरेलल आ जाए, तो कहलाया कि ओवरटेक हो गया। यानी कि उसके लिए फ्रंट पार्ट को कहाँ आना है, फ्रंट पार्ट को ट्रक से फर्दर अपनी पूरी लेंथ के बराबर आगे आना है ना, यानी कि 2 मीटर आगे आना है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या होना चाहिए, पहले तो ये 100, फिर ट्रक की बराबरी करने के लिए 10, फिर ट्रक से 2 मीटर आगे आना पड़ेगा। तो मैं देखिए फ्रंट पार्ट के रिस्पेक्ट में ये चीज़ को लिखा हूँ, बैक पार्ट के रेफरेंस में भी लिखें तो भी सेम चीज़ होगा। बैक पार्ट को क्या करना है, पहले 2 मीटर ये, फिर 100 मीटर, और फिर बैक पार्ट को 10 मीटर, तो भी यही चीज़ आएगी 100 + 10 + 2। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक क्या है, 72 - 54, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके 5 मीटर पर सेकेंड लिख देते हैं, ताकि हमारा सवाल सिंपल हो जाए। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक बाई वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। सेम प्रोसेस हर जगह। खुद को जब हमने ट्रक को रेफरेंस माना, तो ट्रक के रेफरेंस में दोनों चीज़ें लिखी, डिस्प्लेसमेंट भी बाई वेलोसिटी भी। एक्सेलेशन वगैरह की है नहीं यहाँ पर ज़रूरत, तो जस्ट सिंपली हमारा काम बन गया। तो यानी कि 100 + 10 + 2, ये हो गया 112। तो 112/5, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। अगर इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इन एक्चुअल सिचुएशन कार ने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, लेट्स से, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक है। मान लीजिए आप ऑब्जर्वर सी हैं, तो आपको क्या दिखाई दिया होगा, ये सिचुएशन नहीं दिखाई देगी आपको। आपको दिखाई देगा कि पहले ट्रक भी आगे जाएगी, उसका पीछा करते एक कार भी आगे जाएगी, तो एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और होगा। तो अगर हमें एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है, तब भी हम रिलेटिव का ही अप्रोच फॉलो करें, क्योंकि अब बहुत आसान है कि जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार होना है वो क्या होना है, वो किस स्पीड से मूव कर रहा है, 72 kph से मूव कर रहा है ना, और कितनी देर तक मूव किया, इतने टाइम तक मूव किया। तो सिंपली क्या करना है, इसके एक्चुअल स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 72 × 5/18, वो तो मीटर पर सेकंड का काम है, वो तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, इंटू टाइम, यानी कि 112/5। तो ये हो जाएगा आपको 20 × 112/5, ठीक है, ये हो गया 448 मीटर। तो 448 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार हुआ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक अगर पूछे तो क्या होगा, वो भी वही सिंपल, ट्रक की स्पीड क्या है 54 kph, तो ये हो जाएगा 54 × 5/18 इंटू सेम टाइम 112/5, क्योंकि टाइम तो सबके लिए कॉमन है। तो ये हो जाएगा आपको, यहाँ से आपको आना है 15, 5 कैंसिल करेगा, ये हो जाएगा आपको 336 मीटर।
तो आप ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो ना, आपको हर चीज़ क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। अब देखो, कार का डिस्प्लेसमेंट हुआ 448 मीटर, ट्रक का डिस्प्लेसमेंट 336 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक अगर हम इस लॉजिक से निकालें तो क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार यानी कि 448 माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक यानी कि 336, और ये क्या एग्जैक्टली आता है, ये आपको एग्जैक्टली 112 मीटर आ रहा है, जो कि आपको यहाँ से भी आया था। तो ऐसे आप देखो सब कुछ आपका वेरीफाई हो गया। तो 112 मीटर ज़्यादा चलना पड़ा इसको, ये 100 मीटर पीछे जा था और 2 मीटर अपना खुद का लेंथ ओवरटेक करने के लिए। तो वही आपको सीधा हमने रिलेटिव कंसेप्ट से किया, तो जस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक निकाला और डिवाइड कर दिया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक से, अपने को टाइम निकल गया। लेकिन एक्चुअली दोनों ने अलग अलग लेंथ मूव किया होगा, अगर कार को 112 मीटर ज़्यादा मूव करना पड़ा। ओके।